अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग न्यू मैथमेटिक्स बुक के मॉडल पेपर 2024 के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको बेसब्री से इंतजार था आपके मॉडल पेपर्स के लिए। तो मैंने क्या करा है, आपको मॉडल पेपर आज प्रोवाइड कर रहा हूँ। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जो कि मॉडल पेपर से इंतजार कर रहे थे, तो आज मॉडल पेपर की अनाउंसमेंट कर दी गई। और मॉडल पेपर जो है स्टूडेंट्स, उसमें कौन कौन से एमसी, कितने सवालात होंगे, कितना परसेंट का सवालात होंगे, तमाम चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। तो आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, तो आपके पास जो न्यू मैथमेटिक्स बुक के जो मॉडल पेपर है उसमें 20 मार्क्स के क्या है स्टूडेंट, आपके एमसीक्यूज को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, कितने मार्क्स के? 20 मार्क्स के एमसीक्यूज को इंक्लूड किया गया है, जबकि 40 मार्क्स के क्या है स्टूडेंट, आपके पास इस साल शॉर्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं। तमाम सवालात भी देखेंगे इस वाले सवाल के अंदर। और आपके पास क्या है स्टूडेंट, 40 मार्क्स के क्या है, आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस को इंक्लूड किए गए हैं। कितने सवालात करने, कौन कौन से सवालात आएंगे, उससे रिलेटेड क्या करेंगे अभी इस वीडियो के अंदर देखेंगे। लेकिन उससे पहले कहता हूं स्टूडेंट, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल के आइकन को क्लिक कर दो, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 के तमाम सवालात मैंने आपको अपने इस चैनल में प्रोवाइड किए हैं, ताकि क्या हो सके, आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी अच्छे से अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, साथ साथ मैं मॉडल पेपर्स के सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को क्लिक करो, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको वक्त पर और फौरन से मिल सके। तो चले आ जाए, देखते हैं कि मैं आपके पास जो मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर में कितने सवाल आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये भी कहता हूं कि अगर मेरे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है, तो आपके पास मेरा नंबर शो होगा, उसमें जाके आपने मुझे मैसेज करना होगा। मैं क्या कर दूंगा, आपको प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जिसके अंदर आपको तमाम मटेरियल्स मिलेंगे, तमाम बुक्स के नोट्स मिलेंगे, साथ साथ आपको प्रीलियम पेपर्स, मुख्तलिफ कॉलेज के पेपर्स भी प्रोवाइड करूंगा, ताकि क्या हो सके, आपके बोर्ड्स के पेपर की तैयारी अच्छे से हो सके। तो चले आ जाए, देखते हैं मॉडल पेपर 2024 पढ़ो लॉजिक टुगेदर न्यू मैथमेटिक्स बुक सर शारिक के साथ। तो आपके स्क्रीन में शो रहा होगा मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर। ठीक है, तो पहला सवाल जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि क्या है स्टूडेंट, आपके पास लिमिट वाले चैप्टर से आया हुआ है। ठीक है, सेकंड सवाल भी जो है स्टूडेंट, मैंने इसको सोल्यूशन प्रोवाइड किया अपने इसी चैनल के अंदर पढ़ो लॉजिक टुगेदर के अंदर, तो आपको ये भी दिख जाएगा। ठीक है, तमाम के सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, और जो मैंने कहा था इंपॉर्टेंट हो सकता है, वही सवाल स्टूडेंट इसके अंदर मॉडल पेपर के अंदर प्रोवाइड किया गया है। तीसरा सवाल भी प्रूव करने वाला सवाल है, जो कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद पार्ट नंबर 4 देख लो, ये भी मेरे पास फाइंड डेरिवेटिव्स वाले क्वेश्चन से आया है। ठीक है, 2 सवाल दिए गए हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, फिर शो डेट लिखा हुआ है, फंक्शन 10x का स्क्वायर इज डिक्रीजिंग एट 3π4। ठीक है, तो ये भी आपने देखना है। मैं इन तमाम के सोल्यूशन इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है स्टूडेंट, ये आपको आया है चैप्टर नंबर 5 से आया है। ठीक है, जो कि वेक्टर्स वाले सॉल्यूशंस थे। शॉर्ट के अंदर इंटीग्रेशंस के भी क्वेश्चंस आए। कंप्यूट डिफाइन इंटीग्रेट बाय यूजिंग द बेसिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ के तहत आपको इसको सॉल्व करना होगा। फिर आपके पास 8 पार्ट है। फाइंड द एरिया ऑफ द अबव, ये आपने ऑर्डिनेट्स मालूम करना है। ठीक है, उसके बाद लाइन आप सेगमेंट पी की वैल्यू, और ये गिवन है जो चैप्टर नंबर 7 से इंक्लूड है। ठीक है, टोटल आपने 10 सवाल करने होंगे, 15 सवाल आपको इंक्लूड किया जाएगा। The x intercept of the line is the reciprocal of the y intercept and line passing through. Find its equation. आपने इसकी इक्वेशन मालूम करनी है। Find the equation of the circle passing through -3, -4 and concentric circle with whose equation is x square y square बराबर है -6x + 8y -12 = 0। ठीक है, तो ये आपने करना है। ठीक है, the volume of the cone is the given formula, ये आपने करना होगा। ठीक है, फिर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला वूज फोकस इस ये है, और इक्वेशन मालूम करना, डायरेक्ट्रिव गिवन है। ये भी मैंने सवालात आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया था। ठीक है, तो अब मैं इसको ना मॉडल पेपर पे सॉल्व करवाऊंगा चैप्टर नंबर 9 से। फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ द लाइन, आपने ऑर्डिनेट लाइन करना है, जबकि टेंजेंट टू द इलिप्स है। ठीक है, इसको आपने फाइंड आउट करना है। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द कर्व y बराबर ax। ठीक है, तो ये है, ये तमाम सवालात आपने प्रैक्टिस करनी है। आप लॉन्ग के अंदर एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ ये किया गया है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3, मतलब आपके पास ये सवाल को क्या कर दिया गया है, इंटीग्रेशन के सवाल को कंपलसरी कर दिया गया है, जबकि आपने इसके साथ साथ 5 सवालात अटैम्प्ट करने होंगे। आंसर एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, मतलब एक सवाल ये करना होगा और 4 सवाल और करने होंगे। तो टोटल आपके पास 6 सवालात तकरीबन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आंसर एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। ठीक है, तो देख लेते हैं कितने सवाल आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, एक एक करके सवाल देखते जाएंगे।
तो इंटीग्रेशन का सवाल आया, फर्स्ट 4 टर्म आपको निकालना है टेलर सीरीज़ के मुताबिक। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके पास कुछ वर्टिसेस की वैल्यू गिवन है और फाइंड द इक्वेशन बोला गया है, मीडियन ए, राइट बाइसेक्टर मालूम किया गया, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है ये। फिर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आपने मालूम करना है सर्किल के, ठीक है। तो पैरेलल भी मालूम करना है, परपेंडिकुलर भी मालूम करना है। फाइंड द सेंटर, फोसाई, एसेंट्रिसिटी, लैंड, लेटस रेक्टम एंड वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला, ये मालूम करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 मालूम करना है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मालूम करना है, ठीक है, इस वाले इक्वेशन से। फिर 9 में भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, 10 में भी आपको ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इन तमाम की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बहुत जल्दी इसका क्या प्रोवाइड कर दूंगा, सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टूडेंट लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन क्लिक करो। फिर आपसे मुलाकात होती है एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और साथ सॉरी मैं एक चीज़ भूल गया था कि इसके MCQs भी हैं, तो MCQs भी आप देख लो स्टूडेंट्स के आपके MCQs कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर से MCQs को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ये तमाम क्या है आपके पास MCQs हैं, इन तमाम MCQs के सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूँगा, कोई ज़्यादा मुश्किल MCQs नहीं प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये वाला पार्ट आप ले लो, फिर इसके बाद इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। देन आगे हम चलते हैं, इस पार्ट का भी स्टूडेंट क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके आंसर्स आपको प्रोवाइड मैं करूँगा, ठीक है। तो फिर